हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हमने की थी ब्रिक्स, आज हम डिस्कस करेंगे सार्क और एससीओ के बारे में। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क की। अगर सार्क की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे बनाया गया था दिसंबर 8, 1985 में। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है और टोटल मेंबर्स इसके हैं 8। इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो जो भी कंट्रीज़ साउथ एशिया वाले पार्ट में आती हैं वो कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। बात करें इसके फाउंडिंग मेंबर्स की, मतलब जिन कंट्रीज़ ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है तो वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 7 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कि 8th मेंबर है अफगानिस्तान, जिसने सार्क को ज्वाइन किया था 2007 में। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या है? वही है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जो भी साउथ एशिया के लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना और आपस में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कोऑपरेशन करना। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर को, तो हर साल 8 दिसंबर को सार्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें अगर सार्क के समिट्स की, तो इसके लास्ट समिट हुआ है 2014 में, जो कि 18 समिट था, काठमांडू नेपाल में हुआ था। 2016 में ये समिट करना था पाकिस्तान ने, लेकिन इंडिया ने पुलवामा अटैक की वजह से इस समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इससे लेके आज तक सार्क का कोई भी समिट नहीं हो पाया है। सार्क जो है अब इसे एक तरह से डेड ऑर्गेनाइजेशन ही माना गया है, क्योंकि इसके समिट्स होते नहीं हैं और अगर समिट्स होते भी हैं तो कोई इम्पोर्टेंट कुछ निकल के आता नहीं है। सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ की बात करें तो सबसे पहले है सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसे शॉर्ट में SDF भी बोल देते हैं। इसका ऑफिस है भूटान में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो भी प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में चल रहे हैं सार्क नेशंस के बीच में, उन्हें फंड करना। दूसरा, अगर कोई पॉवर्टी रेडिकेशन की तरफ कोई काम किया जा रहा है तो उन प्रोजेक्ट्स को भी फंड करना। दूसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये है इंडिया में। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑफिस है ढाका में। जो फोर्थ बॉडी है इसकी वो है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसका ऑफिस है पाकिस्तान में। इस काउंसिल का काम है जितने भी लीगल मैटर्स हैं उन्हें एफिशिएंट वे से हैंडल करना। ठीक है, बेसिकली सारी की सारी बॉडीज़ का एक ही काम है कि जो सार्क के मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को मेंटेन रखना। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अब इतनी एक्टिव रही नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। साथ में सिर्फ यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सार्क को एस्टेब्लिश कब किया गया था, मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SCO की। इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो SCO से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे बोलते थे शंघाई 5। ये फॉर्म की गई थी 1996 में और इसमें थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ को मिला के बना था शंघाई 5। लेकिन 2001 में इसे रीनेम करके बना दिया गया SCO। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कई बार हम इसके नाम से कंफ्यूज कर लेते हैं कि अगर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। यहाँ पर आपके लिए है एक क्वेश्चन, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर बात करें हम SCO की, तो ये फॉर्म किया गया फिर 15 जून 2001 को शंघाई में। क्योंकि शंघाई में इसे बनाया गया इसलिए इसका नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ में यहाँ पर क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान को एज अ 6th मेंबर ऐड किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन में और यहीं पर शंघाई में ही 2001 में फर्स्ट समिट भी किया गया SCO का। फिर आया 2015 में जब SCO के मेंबर्स मिले रशिया में, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी SCO का मेंबर बनाया जाएगा। फिर 2017 में SCO की मीटिंग होती है अस्ताना, कजाकिस्तान में, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियल मेंबर बनाया जाता है SCO का। एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी शंघाई 5 जो कि 5 कंट्रीज़ ने बनाई थी, जिसमें कंट्रीज़ थी चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। 2001 में शंघाई 5 का नाम चेंज करके कर दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई में फॉर्म किया गया था। साथ में यहीं पर 6th मेंबर को भी ऐड किया गया जो कि था उज्बेकिस्तान
बाद में 2015 में रशिया में जब समिट हुआ तो डिसाइड किया गया इंडिया और पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बनाया जाएगा और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियल मेंबर बना लिया गया एससीओ का। यहाँ पर मेंबर्स बन गए टोटल 8। 5 इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे, उसके बाद उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, फिर इंडिया और पाकिस्तान, तो टोटल 8 मेंबर्स हो गए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो टोटल 10 मेंबर्स हैं एससीओ में, जिसमें करंट जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं वो है ईरान और बेलारूस। ईरान ऐड हुआ था 2023 में और बेलारूस ऐड हुआ था 2024 में। बेलारूस फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने एससीओ को ज्वाइन किया है। साथ में यहाँ पर ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं जो आगे चल के हो सकता है एससीओ के मेंबर्स कंट्रीज बने, वो हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। अगर बात करें एससीओ के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे एससीओ के भी हैं। तो सबसे पहला है द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। सेकंड है द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फोर्थ है द काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। इसी तरह एक और है द एससीओ बिजनेस काउंसिल और लास्ट है द एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम। ये जो एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम है, इसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक्स इसमें मेंबर्स हैं। अगर परमानेंट बॉडीज की बात करें एससीओ की तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रेटेरिएट जो कि है बीजिंग में। सेक्रेटेरिएट को आप हेडक्वार्टर से समझ सकते हो जो कि है बीजिंग में। नेक्स्ट है रैट्स, इसकी फुल फॉर्म है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ की, वहाँ पर टेररिज्म को कर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, वो सारे के सारे यही ऑर्गेनाइजेशन लेती है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, तो इसका जो मेजर गोल है वो है सबसे पहला तो जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं या बॉर्डर इश्यूज हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में वो सॉल्व करना। दूसरा मिलिट्री कोऑपरेशन करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना। अगर बात करें एससीओ के समिट्स की तो 2024 का समिट हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में और 2025 का समिट होने वाला है चाइना में। साथ में एससीओ की चेयरमैनशिप भी आने वाली है इस बार चाइना को। तो ये थी आज की हमारी क्लास नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। हमने टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशंस कर ली हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।